शुभोदय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी पीएफएमएस में मैं अभी डाटा अप्रूवर का लॉगिन में लॉग्ड इन हूँ और पेमेंट छोड़ने के लिए यानी डीएससी देके कोई पेमेंट को साइन करने के लिए मैं ई पेमेंट वाला ऑप्शन में जाकर डिजिटल साइन पेमेंट फाइल में जाने के बाद ऐसा मैसेज दिखा रहा है। ठीक है, हमें ऐसा मैसेज दिखा रहा है। देखिए क्या है, ऑन और मोर बैंक अकाउंट्स आर कंपेटेबल विथ न्यू विनएप यूटिलिटी एट्सेट्रा। तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। डीएससी साइन पेमेंट फाइल विनएप इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए डाउनलोड एसओपी पे मैं क्लिक करके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर क्या है एक बार देख लूँगा। दोस्तों, मैं अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर में हूँ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज में है उसमें भी ऐसा ही मैसेज आपको देखना पड़ेगा और इस तरीक़ा से मैं जो स्टेप करने वाला हूँ उसी स्टेप को फॉलो करके ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो इसमें तो पहले की तरह तो हम कोई स्कीम सिलेक्ट करके हम डीएससी दे के कोई पेमेंट डीएससी दे के साइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, देखिए कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपको डीएससी साइन पेमेंट फाइल विनएप पे जाना ही पड़ेगा। इसके ज़रिए से आपको पेमेंट छोड़ना पड़ेगा और डीएससी दे के साइन करना पड़ेगा। तो आइए पहले डाउनलोड एसएपी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है, डू यू वांट टू ओपन और सेव। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देखिए मैं डाउनलोड पे चला जाता हूँ। डाउनलोड पे जाने के बाद देखिए डीएससी एसओपी पे मैं क्लिक करके एसओपी एक बार पढ़ लूँगा। आप भी पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं पूरा एसओपी तो पढ़ के नहीं शेयर कर सकूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो इसमें पढ़ के मैं ये समझ लिया डीएससी साइन पेमेंट फाइल विनएप इसको हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए वो कैसे करते हैं देखते हैं। तो आइए डीएससी साइन पेमेंट फाइल। दोस्तों, आप ये इस एसओपी को ज़रूर पूरी तरीक़ा से पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए और पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, ये पार्शियली मत पढ़िए। तो इसके बाद देखिए मैं डीएससी साइन पेमेंट फाइल विनएप पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ये डाउनलोड डीएससी विनएप एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, डाउनलोड यूज़र मैनुअल जो है उस पर डाउनलोड मैं करूँगा। करने के बाद उस पर जो एडवाइस है, उस पर जो गाइडलाइन है वो देख लूँगा। देखिए डाउनलोड हो गया। इसके बाद मैं देखिए डीएससी साइनिंग प्रोसेस यूज़र मैनुअल, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आई रिक्वेस्ट अगेन पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ के ये देखा हमें क्या करना पड़ेगा। हमें अभी डीएससी यूटिलिटी जो है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद देखिए कंट्रोल पैनल में जा कर के ये एक बार चेक कर लेना पड़ेगा ये डीएससी सिग्नेचर सर्टिफिकेट पीएफएमएस या इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, डीएससी यूटिलिटी 2023 सितंबर 25 ये क्या है, ये सितंबर 25 डेट है। आज जिस दिन आप इसको डाउनलोड करेंगे ना उसी दिन का तारीख आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आइए ये डाउनलोड डीएससी विंडो एप्लीकेशन, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये वर्जन 1.0.1.4 ये वाला जो है, इसमें क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू ओपन, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फिर से मैं डाउनलोड पे जा रहा हूँ। डाउनलोड पे जाके देखिए ये पूरा डाउनलोड अभी नहीं हुआ, पार्शियल डाउनलोड दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, तो आइए देखते हैं। पार्शियल डाउनलोड तो अभी है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। आइए देखते हैं डाउनलोड हुआ या नहीं। तो देखिए इंतज़ार का घड़ी ख़त्म, ये डाउनलोड हो गया। तो क्या किया जाएगा, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, डबल क्लिक। ठीक है, डबल लेफ्ट क्लिक किया। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ इसको क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद देखिए पीएफएमएस डीएससी सेटअप वाला जो ऑप्शन है विंडोज़ इंस्टॉलर, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर भी डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद देखिए इस पर ये जो मैसेज दिखा रहा है इस पर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद
ये तो जो फोल्डर ब्राउज है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इसके बाद इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए फिर से नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आई डू नॉट एग्री और आई एग्री है। आई एग्री वाला जो ऑप्शन में इसको चूज़ करके चेक बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए येस कीजिए। येस करने के बाद देखिए ये तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड। तो दोस्तों ये इंस्टॉल्ड तो होती रहेगी, ये बहुत टाइम लग जाएगी। क्या करना पड़ेगा देखिए, इसके बाद ये जो राइट वाला ऑप्शन में और एक क्लोज है ना, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए योर मशीन नीड्स टू रिबूट ऐसा मैसेज दिखा रहा है, इसको नो कर दीजिए, काम हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखिए इसकी बगल वाला जो ऑप्शन था उसको मैं नो किया। नो करने के बाद देखिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। होने के बाद इस पर मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद एक बार चेक करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में जा करके। देखिए मैं कंट्रोल पैनल में जा रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल पैनल में मैं जा रहा हूँ। कंट्रोल पैनल में देखिए इसको क्लोज़ कर देता हूँ। कंट्रोल पैनल में मैं आ गया। देखिए ये जो व्यू आई है इसको कैटेगरी रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कैटेगरी नहीं है, लार्ज आइकन है, स्मॉल आइकन है, तो प्लीज़ इसको आप कैटेगरी कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो प्रोग्राम वाला ऑप्शन है, इसके बाद ये अनइंस्टॉल ये प्रोग्राम, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट PFMS ये आ गया। ठीक है, जैसा ही यूज़र मैनुअल पे है ना उसी तरीक़े से ये आ गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, कैसे पेमेंट को छोड़ना पड़ेगा, ये आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए। सब कुछ करने के बाद देखिए कैसे पेमेंट को DSC देके साइन किया जाता है। देखिए इसके लिए ई-पेमेंट, उसके बाद DSC साइन ई-पेमेंट विनएप वाला जो है उसको मैं क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद देखिए फिनेंशियल ईयर जो है ना, फिनेंशियल ईयर 2023-24 में मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्कीम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट फाइल जो है पेंडिंग वाला, पेंडिंग पेमेंट फाइल में क्लिक किया। उसके बाद सबमिट किया। देखिए अब ये फाइल आ गया। ठीक है, पहले तो नहीं आ रहा था। ठीक है, विनअप सिलेक्ट किया इसलिए आया। देखिए ये चेक बॉक्स में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद DSC आपको प्लग्ड इन होना चाहिए, प्लग्ड इन होना चाहिए DSC, और जावा इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद देखिए अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ये कि एनरोल फाइन इज़ नॉट साइंड बाय यूज़र। विनएप पे DSC को पहचान करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विनएप पे करना पड़ेगा। इसके लिए बैंक वाला ऑप्शन में आइए, नीचे वाला बैंक वाला ऑप्शन, एनरोल अकाउंट DSC ये तो हम कर चुका, लेकिन एनरोल अकाउंट DSC विनअप तो हम नहीं किया। देखिए एनरोल अकाउंट DSC पे जा कर के क्या दिखा रहा है, या कुछ नहीं दिखा रहा है। तो बैंक वाला ऑप्शन में जा कर के एनरोल अकाउंट DSC विनअप पे जाने के बाद देखिए ये सारी की सारी अप्रूव्ड स्कीम आ गया। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको, सब स्कीम को साइन एनरोलमेंट फाइल करना पड़ेगा। मैं कर लिया। करने के बाद यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद देखिए पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगी कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे आपका लॉगिन ID, आपका नाम, सब कुछ आएगा, DSC सीरियल नंबर, सब कुछ। यहाँ पे जाके आपको डिजिटल साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिजिटल साइन पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका जो DSC है उसका पिन नंबर, पिन जो है, पासवर्ड जो है उसको देना पड़ेगा। इसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद देखिए मैसेज क्या है, DSC एनरोलमेंट फाइल साइन सक्सेसफुली। DSC एनरोलमेंट फाइल साइन हो गया। इसके बाद इस जो डायलॉग बॉक्स है इस पेज को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद पेमेंट को छोड़ूंगा। उसके बाद उसकी पहले देखिए ये जो डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस पेज को देखिए DSC एनरोलमेंट फाइल सक्सेसफुली हो गया, इस पेज को क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद देखिए पेमेंट कैसे छोड़ते हैं। दोस्तों एक बार इस DSC का स्टेटस देख लीजिए। ठीक है, तो इस स्कीम का जो सिग्नेटरी स्टेटस हो एक्टिव हो गया है। इस तरीके से सारी की सारी करना पड़ेगा। ई-पेमेंट में जा कर के पेमेंट को छोड़ने के लिए DSC ई-पेमेंट विनएप पे मैं फिर से आ गया। आ जाने के बाद देखिए फिनेंशियल ईयर, उसके बाद स्कीम, उसके बाद देखिए पेंडिंग फाइल में मैं दोबारा जा रहा हूँ, उसके बाद सबमिट कर रहा हूँ। देखिए ये चला आया। इसको DSC देके साइन करने के लिए इसको
आपको क्या करना पड़ेगा, इस चेक बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करना पड़ेगा, इसको बाद अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ करने के बाद इस वेबसाइट को अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ कर दिया, करने के बाद यहाँ पे फिर से डिजिटल साइन आपको करना पड़ेगा। मैं डिजिटल साइन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दोबारा से आपको जो पिन है पिन को दे दिया। डिजिटल साइन करने समय ये आपको देना पड़ेगा, जितनी बार डिजिटल साइन करोगे उतनी बार देना पड़ेगा। देखिए पेमेंट फाइल साइन सक्सेसफुली, पेमेंट फाइल आप जो पेमेंट फाइल है वो साइन सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे पेमेंट सही तरीके से हुआ या नहीं। तो दोबारा मैं डाटा चेकर अप्रूवर का लॉगिन में हूँ, लॉगिन डीएससी साइन ई पेमेंट विनअप वाला जो ऑप्शन है उस पर जा रहा हूँ, डीएससी साइन पेमेंट पे नहीं। ठीक है, विनअप वाला जो ऑप्शन है उस पर जा रहा हूँ। उस पर जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो फिनेंशियल ईयर स्कीम, इसकी बाद देखिए ये जो पेंडिंग फाइल में अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो पेमेंट तो हो गया। तो साइन डीएससी पेमेंट फाइल में हम क्लिक करेंगे तो देखिए अभी अभी मैं जो इसको साइन किया वो देखिए ये डेट भी मेंशन्ड है यहाँ पे, ये सारी की सारी दिखा रहा है, और पहले वाला जो साइन किया हुआ वो भी नीचे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीक़े से सारी की सारी स्कीम जो आपको है सब कुछ के साथ डीएससी को पहचान करना पड़ेगा विनऐप पे, और इस तरीक़ा से आप पेमेंट को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका दिक्कत भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, और आप भी पेमेंट छोड़ सकोगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो से अपना काम करने का पूरा वीडियो है। दोस्तों चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।